हेलो स्टूडेंट्स, अब हम आगे मल्टीप्लिकेशन टेबल्स कर रहे हैं। आज करेंगे टेबल ऑफ 6 और उसके आगे के पहाड़े। यही कॉन्सेप्ट वही रहेगा कि काउंट करना है 6 का, 6 छोड़ के, और फिर ये 6 इंटू 1 जैसे 6 किया, फिर 6 इंटू 2 मतलब कि ये 2 बारी हमारे पास 6 आएंगे। जैसे ये 6 है, ये 1 2 3 4 5 6, एक में 6 थे, ये 2 बारी हैं तो ये 12। फिर ये 6 3 बारी है तो यहाँ पे 18, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, फिर 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36 एंड 6 7 ज़ा 42। तो यहाँ पे आपको जैसे यहाँ पे आपको लिखना रहेगा 6 3 ज़ा 18, ठीक है। यहाँ पे यहाँ से नंबर देखेंगे 6 3 और 18। अब यहाँ पे पूरे में 6 लिख सकते हैं, जैसे ये 6 है, फिर 4 कि पहले हमने 1 लिखा, 2 3, तो 6 4 ज़ा 24, फिर 6 5 ज़ा 30। यहाँ पे देखिए पूरे ठीक से 6 6 ज़ा, जैसे यहाँ पे 6 6 ज़ा 36, ठीक है। यहाँ पे नंबर लिखा है, आपको ये नंबर्स में ऐसे लिखना है यहाँ पे पढ़ के। 6 7 ज़ा 42, 6 8 ज़ा 48, 6 9 ज़ा 54 और 6 10 ज़ा 60। ये हम 6 का पहाड़ा अब सीख रहे हैं। बात वही करनी है हमें इसमें भी, ये पहले पहाड़ा सीखना है और ये इसका मतलब यही है कि ये 6 3 बार लिखना है, 6 4 6 5 6 6 6 7 बार, और फिर मिक्स करके भी यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे जो आपने याद कर लिया होगा तो आप फटाफट यहाँ पे जल्दी से लिख सकते हैं। तो 6 5 का मतलब याद भी कर सकते हैं, जो कि आसान है तरीका। नहीं तो आप 6 को 5 बारी ऐड करें तभी आपको यह आंसर आएगा, या 6 को 10 बारी ऐड करो तो आपको यह आंसर मिल जाएगा। हमने ये वाला अब किया यहाँ पे 6 काउंट करके, फिर इसको टिक मार्क किया यहाँ पर। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 6 की काउंटिंग कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, जैसे हमने 2 3 4 5 की टेबल किए थे वैसे ही 6 का टेबल भी कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। काउंटिंग आप देखिए, हम जो भी टेबल करते हैं वो जैसे 20, अगर 2 का है तो 20 तक, 3 का है 30 तक, 4 है 40, अब ये 6 का टेबल कर रहे हैं तो 60 तक करेंगे। राइट द सर्कल नंबर, कंप्लीट द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 6। अभी हमें यहाँ पे राइट द सर्कल नंबर, यहाँ पे नंबर लिखना है जो हमारे ऊपर हमने नंबर सर्कल किए हुए हैं। यहाँ पे 6 लिखा, फिर हमें यहाँ पे सर्कल नंबर दूसरा जैसे 12, और फिर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन टेबल हमें कंप्लीट करना है कि ये क्या है, 6 इंटू 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 12, ऐसे लिखना है। ठीक है, मतलब मैंने स्टार लिखा है, आप क्रॉस लिख सकते हो। अगर मैं क्रॉस आपको अच्छा लगता है तो आपको मैं क्रॉस लिखवा देती हूँ, बट ये मैंने स्टार लिखा है यहाँ पे क्योंकि मेरे पास और दिख नहीं रहा मुझे। फिर यहाँ पे आपको ये पहले ही ये वाला पूरा ऊपर से कंप्लीट करना है। यहाँ पे 18, ठीक है, फिर 24 30 36 24, ठीक है, 30 36, ऊपर से जो भी हमने ये टिक मार्क किए हैं ये नंबर्स आएंगे यहाँ पे, और ये नंबर आपको पूरे फिनिश करने हैं, ये पूरा टेबल फिनिश करना है, जो कि 6 इंटू 3 क्या होगा, फिर 6 इंटू 4 क्या होगा, फिर 6 इंटू 5, वैसे ही पूरा टेबल आप बनाइए और पूरा लिखिए यहाँ पे 10 तक, 6 10 ज़ा 60, ठीक है। ये पूरा दोनों कॉलम्स अपने यहाँ पे 6 का टेबल पूरा लिखिए और अपने टीचर से चेक कराइए।
आगे हम 7 का टेबल भी ऐसे ही कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे 7 पत्तियाँ दी हुई हैं, फिर 7 पत्तियाँ 2 बार दी हुई हैं, 7 पत्तियाँ 3 बार दी हुई हैं, 7 पत्तियाँ 4 बार दी हुई हैं। कॉन्सेप्ट वही है और हमें पूरा 7 का टेबल यहाँ पे लिखा है। 7 1 ज़ा 7, फिर 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, ये पूरा टेबल भरिए। 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 42, 7 7 ज़ा 49, 7 8 ज़ा 56, 7 8 ज़ा 56, 7 9 ज़ा 63 और 7 10 ज़ा 70। ये पूरा आप 3-4 बार पढ़िए और यहाँ पे पूरा नंबर्स में लिखिए और यहाँ पे भी काउंट करके देखिए कि कितने हैं। उतने ही वैसे ही रिपीटेड एडिशन से यहाँ पे आंसर्स आए हैं। फिर ये मिक्स्ड सम है, जैसे कि 6 वाला टेबल का हमने मिक्स सम किए थे, यहाँ पे भी मिक्स्ड सम दिए गए हैं, जो कि अगर आप वहाँ पे ऊपर लर्न कर लोगे तो बहुत ही आसानी है। नहीं तो जैसे 7 2 का मतलब है 7 2 बारी हमने ऐड किया और आपको यहाँ पे आंसर लिखना है उसका। ये एक एक्टिविटी है जिसमें हमने साथ साथ की काउंटिंग करी है। मैं अब ये वाली काउंटिंग साथ साथ में है, ये आप खुद करेंगे। टेबल पूरा बनाइए और काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, हर 7 नंबर को आपको टिक करना है, या मैं ये आपके लिए टिक कर देती हूँ ताकि आप खुद एक बार रिपीट कर लें। ठीक है, कि आपका आंसर ठीक आते हैं या नहीं। ओके, मैं यहाँ पे आपको टिक करके दे रही हूँ। आपको 7 8 56 and 7 9 63, 7 10 70। क्योंकि मुझे टेबल बहुत अच्छे से आते हैं तो मैंने यहाँ पे नंबर्स टिक कर दिए। 7 1 7 आ गया, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, तो मुझे काउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। 7 6 42, 7 7 49, फिर 7 8 56, 7 9 63 और 7 10 70। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा। इसी प्रकार यहाँ पे आप पूरे जो मैंने टिक किए ये नंबर्स इधर लिखने हैं और आपको ये मल्टीप्लिकेशन टेबल उसके हिसाब से पूरा यहाँ पे लिखना है, कंप्लीट करना है। पॉज करके अपनी किताबों में ये 5 6 7 तीनों पहाड़े लिखिए। मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 8 भी बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे कि हमने 6 7 8 किया है ऊपर। यहाँ पे 8 का एक गीटी दी हुई है, फिर 2 हैं, फिर 3 हैं। तो मैं आपको बोल के देखती हूँ और आपको यहाँ पे नंबर्स पूरे ठीक से लिखने हैं। 8 ones are 8, 8 twos are 16, 8 threes are 24, 8 fours are 32, 8 fives are 40, 8 sixes are 48, 8 sevens are 56, 8 eights are 64, 8 nines are 72, then 8 tens are 80। ये पूरे नंबर जैसे यहाँ पे आपको वैसे लिखने हैं पूरे टेबल 8 10 80। ओके, 10 तक के जो आपकी कोर्स में टेबल है, आपको 1 से 10 तक के टेबल आने चाहिए। ये मिक्स्ड टेबल्स हैं जो कि वो ऊपर अगर आप अच्छे से लिख देंगे तो आप ये प्रॉपरली कर पाएंगे क्वेश्चन। और आपको चेक करने के लिए आपके पास आंसर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं ऑलरेडी। ये नहीं है कि आपके पास आंसर्स नहीं है। 8 2 आपको एग्जैक्टली बस नंबर्स में यहाँ पे लिखने हैं, तो आपके पास सारे आंसर्स हैं कि इसका यहाँ पे क्या भरना है। अब जैसे ऊपर से ही आप देख सकते हैं 8 1 8, फिर अगर हमें टिक करना है 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40। हम क्या कर रहे हैं, 8 8 की गिनती कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, फिर 40 के बाद 48, फिर 56, फिर 64, फिर 72 और फिर 80। ये हमारा आज का टेबल के काउंट ऑफ 8। कॉन्सेप्ट आप ये देखेंगे कि एग्जैक्टली सेम है, जो हमने 2 का किया 3 का किया, काउंटिंग ही कर रहे हैं हम और उसके हिसाब से हम बढ़ते जा रहे हैं। तो हमें ऊपर के जो ये सर्कल नंबर्स हैं यहाँ पे लिखने हैं और यहाँ पे हमें अपना मल्टीप्लिकेशन टेबल पूरा फिनिश करना है। जैसे कि यहाँ पे अगर हमने 8 लिखा है तो हमें यहाँ पे 8 × 1 8 लिखना है।
फिर अब यहाँ पे दूसरा नंबर जो हमने ऊपर सर्कल किया है वो है 16, जो मतलब है 8 दो बारी हमने काउंट किए, तो हमारे पास आएगा 8 इंटू 2 16। ठीक है, तो इसी तरीके से पूरा ये भरिए जो कि टेबल नीचे तक 80 तक आएगा। 8 10 जा 80। आगे हम दूसरे वाले वीडियो में करते हैं। ठीक है, अभी तक आप 6 7 और 8 का टेबल अच्छे से अपनी किताबों में लिखिए और लर्न करिए।